प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी के महान मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक से तीसरा प्रकरण में से ज्ञान चौतीसा की आज हम छठवीं साखी पर विचार करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं कि जो चेतन है, चेतन अर्थात कोई दूसरे को नहीं कह रहा है, अपने आप को कह रहे हैं साहब कि जो चेतन है, हमारी आत्मा, जो मेरा स्वरूप है, वो भौतिक चित्रों से बिल्कुल अलग है। भौतिक चित्र क्या है? संसार में दो पदार्थ हैं। एक को हम भौतिक पदार्थ कह सकते हैं, एक को चेतन पदार्थ, लेकिन चेतन कोई पदार्थ नहीं है। ये सारे पदार्थों को जानने वाला, सबको धारण करने वाला, पहचानने वाला, इसकी परख करने वाला ये आत्मा है। इसको चेतन भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, कई नामों से इसको हम संबोधित करते हैं। तो ये जो हमारा अपना आपा है, चेतन है, ये भौतिक दृश्यों से बिल्कुल परे है। इस बात का परिचय सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में करवा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, इस चित्र से तुम अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि तुम चित्र नहीं हो, तुम चित्रकार हो, चित्रों को धारण करने वाले हो। चित्रों को धारण करने वाला कभी चित्र नहीं होता। चित्रकार चित्र नहीं हो सकता है। ये सारे चित्रों को बनाने वाला चित्रकार तू चेतन है, लेकिन तूने अपने चित्र को बना कर अपने आप को तू चित्र ही समझने लगा। इस पर से सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर कहते हैं। साहिब कह रहे हैं, चचा चित्र रचो बड़ भारी, चचा चित्र रचो बड़ भारी। बड़ भारी चित्र रचा इस चेतन जीव ने, आत्मा ने बहुत बड़ा चित्र रचा। इसका कोई और छोर नहीं है। और रच रच करके जैसे मकड़ी जाल बना के उसी में फंस जाती है, इसी प्रकार से हम और आप चेतन ही हैं। हम ही आपको कह रहे हैं साहब कि चचा चित्र रचो बड़ भारी। अब चित्र तो रच लिए, क्या करो? साहब कह रहे हैं, इससे अब दुख मिल रहा है, बंधन मिल गया ना, बंधन बना लिया हमने चित्र रच रच के। साहब कह रहे हैं, एक उपाय है, चित्र छोड़ी ते चेतु चित्रकारी। तू चित्रों को छोड़, चेत जा। चेतना मतलब सावधान हो जा। चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी। हे चित्रकार, हे चेतन जीव, तू चित्रों को छोड़। अब ये मान्यताओं का जो तूने लाद ली है, जिससे तेरा सिर का बोझा बहुत भारी हो गया है, तू दुखी है और दुनिया में घूम रहा है कि इस दुख से कोई छुड़ा लेगा। न तेरे भोग तुझे संसार के दुख से छुड़ा पा रहे हैं, न तेरे गुरु इष्ट या देवी देवता। मैंने कल भी बताया ना इसको, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। आदमी सुख को, शांति को, अमरता को, प्रसन्नता को कहाँ कहाँ खोज रहा है। भजन में कबीर साहिब ने कहा है कि मैं कहीं भी मिलने वाला नहीं हूँ। तो साहिब कह रहे हैं, चित्र छोड़ी ते चेतु चित्रकारी, जिन्हें यह चित्र विचित्र होए खेला, जिन्हें यह चित्र विचित्र होए खेला। जिस विचित्र चेतन ने, खिलाड़ी ने, ये चेतन क्या बन जाता है? खिलाड़ी बन जाता है। इन चित्रों का खेल खेला है वह तू ही है, तूने ही बनाए हैं चित्र।
हे चेतने वाले मनुष्य। मनुष्य को चेतन इसलिए कहा गया, इस जीव को चेतन इसलिए कहा गया है, पता है क्यों कहा गया? क्यों कहा गया बताओ? इसको चेतन इसलिए कहा गया है, किस लिए? क्योंकि ये चेतने वाला है, ये जागने वाला है, ये समझने वाला है। इसमें जानने वाला, जागने वाला, समझने वाला, चेतने वाला, मानने वाला, छोड़ने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं चेतन। ये शरीर कुछ भी नहीं करता, ये है कठपुतली। ये चेतन आत्मा ही चेतने वाला है, चेतन आत्मा ही मानने वाला है। कबीर साहब ने कहा ना, जे ही मन बड़ा की जे ही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। मैंने कहा ना 112वें शब्द में है शायद, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। कितने शब्द में है? 112 में। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस चेतन ने बहुत बड़ा झगड़ा मचा दिया है, बहुत बड़ा झगड़ा। ये मनताओं के बंधन में बंध गया। साहब कह रहे हैं, जिन्हें यह चित्र विचित्र होए खेला। किसने खेला? चेतन ने। चित्र छोड़ी ते चेतु चितेला। अब क्या कर? चित्रों को छोड़ करके तू चेत जा, क्योंकि तू चितेरा है, चेतने वाला है। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि पति पत्नी बच्चे घर जमीन धन जाति पाति नाम रूप परोक्ष ईश्वर देवी देवता भूत प्रेत सगुन अपसगुन आदि की जितनी भी मान्यताएं हैं, नाना प्रकार के चित्र बनाकर जीव उन्हीं में क्या हो गया? सुखी हो गया नहीं, उलझ गया। सुखी नहीं होता। मैं मामा हूँ, मैं भांजा हूँ, मैं साली हूँ, मैं साला हूँ, मैं जीजा हूँ, मैं साड़ू हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ। ये सब चीजें मुझे बांधने वाली हैं। ये मान्यताओं का बंधन जीव को जकड़ करके रखा है। साहिब ने कहा, बहु बंधन से बांधिया। कितने सारे बंधनों से तूने अपने आप को बांध लिया। एक बिचारा जीव, अब तू बिचारा हो गया है ना, बिचारा। की बल छोटे आपने केर छुड़ावे पीऊ। या तो तू खुद अपने विवेक से जग जा, अपने को बंधनों से। जगने का मतलब है बंधनों से अपने को छुड़ा लेना। मैं शरीर नहीं हूँ। माता मदालसा ने यही तो कहा अपने बेटों को, पुत्रों को, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, तू तो शरीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं। नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए। नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए। हे हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। तत्व ज्ञान दे रही है माता मदालसा कि जड़ प्रकृति से बना तेरा शरीर ये तू नहीं है। तू जड़ नहीं है, तू तो चेतन है। तू तो शरीर नहीं, तू शरीर नहीं है। ये कोई माँ नहीं बताती, कोई पिता नहीं बताता, कोई परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार इष्ट मित्र कोई नहीं बताता, केवल एक गुरु बताता है। माता मदालसा एक ऐसी माँ थी, माँ को गुरु की उपाधि भी दी गई है। प्रथम गुरु तो माँ ही है। यदि माँ हमारी ऐसी संस्कारी हो, जैसे ध्रुव की थी, प्रहलाद की थी, और ये जो माता मदालसा थी, इस प्रकार की माताएं मिल जाएं। चुड़ाला अपने पति को उपदेश देती है, रत्नावली अपने पति को उपदेश देती है। कितने ऐसे इतिहास में ऐसे नाम मिलते हैं, ऐसे गिने चुने नाम है, लेकिन जिन्होंने समझा और समझाया कि तू शरीर नहीं है, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं। नए चेतन शरीर है, नए चेतन में शरीर है। नाम जात भी दूर की चीज है, जब शरीर ही नहीं है तू, ये तो यहीं के बनाए हुए हैं। तो साहब कह रहे हैं, आदमी चित्रों में बना बना करके अपने को बांध लिया।
बांधना, मान्यताओं का बंधन अब हमने मान लिया, मानो मत। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, कबीर साहब देखिए, बैलेंस बनाने की बात मैं हमेशा कहती हूँ, मन से ना मानो। यदि शरीर तुमने धारण कर लिया है तो नाते रिश्ते संबंध तो बनेंगे, क्योंकि इस संसार में जैसे ही शरीर आता है तो इस संसार के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे, जिस देश में आप जाते हो उस देश के नियमों का, आपको कानून का फॉलो करना पड़ेगा, नियम को मान करके ही चलना पड़ेगा, जिस देश में भी आप रहो। तो मानव जीवन में यदि हम शरीर धारण कर लिए हैं इस संसार में, तो संसार का एक नियम है, एक सिस्टम है, इसको मान करके ही हमको चलना पड़ेगा। लेकिन मानना भी दो प्रकार का होता है, एक जान करके मानना, वास्तविकता को जानना, है ना, कि ये सही नहीं है जिसको हम मान रहे हैं, ये एक हद तक सही है, लेकिन इसके परे भी कोई ज्ञान है। पेड़ दिख रहा है, पेड़ की जड़ नहीं दिख रही, तो आप क्या मानोगे कि जड़ है ही नहीं? जड़ है तभी तो पेड़ है। मकान दिख रहा है, मकान का कंगूरा दिख रहा है, ऊपर का आपको गुम्बज दिख रही है, झंडा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन नींव तो नहीं दिख रही। ये जो हॉल बना है, अभी आश्रम का काम चल रहा है, इसके नीचे कितने पिलर और कितना हाथी पैर बने हैं, 4x4 के नीचे यहाँ पर वो बना करके क्या बनाते हैं अपन तो जानते नहीं। नीचे में नींव कहते हैं ना भाई, कैसे पिलर दिए हो कि हाथी पांव दिए हो, क्या दिए हो, नींव है मतलब मकान की। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना है कि इस नाते रिश्ते संबंध के बीच में क्या है, केवल एक मान्यता है, मान लिए हैं, बाकी ये जीव किसी का शरीर का नाता है। क्योंकि शरीर यदि धारण करोगे तो जिसने भी शरीर धारण किया है उसने माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है कि नहीं रहता? शरीर बनता कहाँ है? माँ के गर्भ में। तो माँ का संबंध है, पिता का संबंध है, और माता पिता से जन्मे हुए जितने भी संतान है वो भाई के बहन के रूप में उनसे भी संबंध है। शरीर का संबंध है, लेकिन जीव का संबंध किसी से नहीं। जीव का नाता न काहू से जानो, सदगुरु विशाल साहिब जी ने कहा है। बहुत सुंदर पद है, बहुत लंबा पद है। सबका माता पिता भाई बहन सबका गिनाते गिनाते उन्होंने अंत में कहा है कि जीव का यदि संबंध है तो किसी से नहीं है, केवल दुख छूटने से। दुख छूटन से नाता तेहि को और न नात कहानो, जीव का नात न काहू से जानो। जीव का संबंध किसी से नहीं है। ये वासना के कारण से बारंबार माँ के गर्भ में जाता है, अन्न खानियों में भी जाता है। अन्न खानियों की देह देखो, मनुष्य के अलावा जो अंडज है पशु के रूप में, पिंडज है, नहीं अंडज पक्षी के रूप में होता है ना, अंडा से, और पिंडज जो होता है पशु के रूप में होता है, लेकिन पिंड से मनुष्य भी बनता है, लेकिन इसको अलग गिना जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन ऊष्मज खानी में जो जीव है वो कितना जल्दी जल्दी जन्म लेता है, कितने जल्दी जल्दी मरता है। वो बिना माता पिता के पैदा होता है, केवल किससे हो जाता है? गंध से पैदा हो जाता है। उनका कोई जीवन है? उस जीव का कोई जीवन है? क्षण क्षण मर रहा है और देह धर रहा है और छोड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पशु तो एक बार ठीक है, पक्षी भी एक बार, अन्न खाने के जीव ठीक, लेकिन ऊष्मज खाने में यदि देह धारण करना पड़े, वासनाकरण करना पड़ेगा। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करने के बाद बड़े सौभाग्य से, बड़े भाग से मिल सका सतपुरुषों का संग। ये बड़े भाग से तो मानव जीवन में आया, और बहुत बड़े भाग से सत्संग मिला। नहीं तो ये सत्संग सबको मिलना संभव। धंधा कैसे क्या सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अच्छी संगति मिल जाए, और उस अच्छी संगति में कथा वार्ता, यानी कि सत्य की संगत, सत्य की चर्चा होने लगे। कथा वार्ता में भी कई प्रकार की कथाएं हैं, रोचक भयानक, यथार्थ बोध मिल जाना बड़ी बात है। तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में
बच्चा जन्म ले पकता है तब बाहर संसार में आता है तो इसका एक नाता रिश्ता शरीर का होता है, आत्मा का संबंध किसी से नहीं है। लेकिन हमने इतना गहराई से, इतनी अंदर से दृढ़ता से मान लिया है कि नहीं, हम शरीर ही हैं। तो जो देह बुद्धि के लोग हैं वो कभी भी आत्म कल्याण का काम या सुख शांति का काम या बंधन या मोक्ष, बंधन को काट कर मोक्ष का काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि के लोग, ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि चर्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी ते चेतु चित्रकारी। हे चेतन, चेतने वाले चितेरा जीव, तूने भारी बड़े बड़े बंधन बना लिए, अब इस चित्रों को छोड़ दे और तू चेत जा, सावधान हो जा कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मान लिया इसलिए है, ये शरीर का संबंध है। हम दो चीजें हैं ना हमारे साथ में, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर एक भौतिक चीज है और आत्मा अभौतिक चीज है। इस भौतिक शरीर में निवास करने वाला चेतन आत्मा, जैसे एक ऊंट का व्यापारी की कथा कहानी हम लोग सुना करते हैं, फिर से बता दूं। ऊंट का व्यापारी था, बहुत सारे ऊंट थे। अब एक ऊंट को एक सराह में उसको रुकना था, तो एक ऊंट को बांधने के लिए रस्सी कम पड़ गई। अब भाई ऊंट कहीं भी भाग सकता, रात भर में कहीं भी चला जाए, ऊंट तो है, पशु तो है। तो एक व्यक्ति देख रहा था, पूछा कि भाई क्या परेशानी, का भाई एक रस्सी कम गई ऊंट को बांधने की। कहा कोई बात नहीं है, सभी ऊंट जैसे बांधे हो ऐसे इसको भी झूठ झूठ गले में हाथ फेर दो, एक खूंटी गड़ाओ और उसमें भी ऐसे लपेटने का झूठे झूठे एक नाटक करो, ऊंट कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा ऐसे हो सकता है? कहा बिल्कुल। तो उसने ऊंट को ऐसे गले में हाथ डाला, एक खूंटी गाड़ी और उसमें ऐसे लपेट दिया। तो सुबह जब जाने का समय हुआ, भोर में 4 बजे 5 बजे, तो उसने सभी ऊंटों की रस्सी खोली, सब ऊंट उठे और चल दिए। अब इस ऊंट को बांधा ही नहीं था, वो भूल गया कि मैंने झूठ झूठ बांधा था, तो झूठ झूठ खोलूं। नहीं खोला तो वो ऊंट को बहुत मारे पीटे, उठाने का प्रयास किए, लेकिन ऊंट उठा नहीं, चला नहीं वहां से। इतने में वो व्यक्ति फिर आया जिसने बताया था, कहा भाई साहब क्या परेशानी, का ये ऊंट नहीं चल रहा, उठ ही नहीं रहा। तो कहा कि भाई इसको तुमने बांधा था, खोले हो कि नहीं खोले? कहा इसको कहाँ बांधा हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही कहा, जैसे तुमने बांधा था वैसे ही तुमको खोलना भी पड़ेगा। वो ऊंट मान लिया है कि मैं बंध गया हूँ, इसलिए नहीं उठ रहा। कहा ऐसा है? कहा हाँ। तो उसने झूठे झूठ खोला और ऊंट उठ के चल पड़ा। तो ये हम और आपके लिए कहानी कही गई है कि हमने भी ऐसा मान लिया, हमारा आपका किसी से किसी का कोई संबंध, थोड़ी वासनावश हमने देह धारण की और हमारी प्रारब्ध की यात्रा चल रही है, बीच में ही सब छोड़ के चले जाते हैं। यदि हमारा कोई होता तो कितने लोग ऐसे कहते हैं भैया बहुत बड़ी, ये तो ऐसा होना ही नहीं था, अभी उस व्यक्ति को मरना नहीं था, अभी उस व्यक्ति को ऐसा काम करना नहीं था। देखो कितना परेशानी, कितने घर के लोग दुखी हैं, उनका तो घर ही बैठ गया, नहीं कहते लोग। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं, जब जिसको जाना है, जब जिसको जो करना है, आदमी अपने ढंग से कर रहा है, जीते जी कर रहा है। और मरने की बात तो छोड़ ही दो, मर भी जाता है आदमी तो कैसे मर जाता है? यदि उसका अपना लोग क्या कहते हैं, सत्संग करो, भजन करो, कहीं तीर्थों में चलो तो कहते नहीं नहीं अभी घर बनवाए ले, लड़का ब्याह ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करवे। भक्ति सत्संग है तू कौन हर बरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरिवे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मरवे। नहीं करता भजन भक्ति सत्संग, नहीं करता धर्म परोपकार के काम, नहीं करता दान पुण्य पर दूसरे की सहायता के काम नहीं करता, मनोनिग्रह इंद्रिय संयम के काम नहीं करता, आत्म कल्याण के काम कहाँ करता है? अभी टाइम नहीं है, अभी तो जिएंगे और जिएंगे, लेकिन सुवस्था नहीं है उस व्यक्ति की। इस शरीर पर कोई भी सुवस्था नहीं है। कितना झूठ झूठ की मान्यता, कितना झूठ झूठ के भ्रम में हम, अभी ये काम है, अभी ये जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति ऐसे ही मर गया,
सदगुरु कबीर साहब बैठे थे, बढ़िया ताना बाना का काम कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, उनको तो काम करते रहो और नाम जपते रहो। साहब को आपने देखा होगा सीरियल में, अब ये सच है कि झूठ है नहीं पता, लेकिन महापुरुष ऐसे होते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं, नहीं करते? काम करते रहते हैं, सत्संग वार्ता कथा करते रहते हैं। जब मन हुआ तो मौन शांत ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो कबीर साहब जी ताना बाना बुन रहे थे, सत्संग चल रहा था। एक व्यक्ति आया रोते रोते चिल्लाते हुए, साहब अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया। साहब ने कहा, भाई किसी को कोई रोक नहीं सकता है, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। संसार के लोग चले गए, मर गए, तो उसको हम रोक नहीं सकते। एक व्यक्ति और आया, एक बार जीवन की कई घटनाएं, कहे चलो साहब वहाँ एक आदमी मर गया है, परिवार के लोग याद कर रहे हैं आपको। संतों को बुलाते हैं ना, कोई खत्म हो जाता तो संतों को, छत्तीसगढ़ में देखना वहाँ शमशान घाट तक जाती हैं साध्वियाँ, है ना, साध्वियाँ जाती हैं वहाँ जहाँ उनको समाधि दी जाती है। अभी एक भक्त की माता जी का शरीर छूटा है, साध्वियाँ गई हैं, सभी भक्त गए हैं, सब लोग जाते हैं। तो उनको कबीर साहब जी को भी बुलाया, कबीर साहब जी भी गए। तो कबीर साहब जी ने एक पद कहा है उनके उसमें कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता। बहुत सुंदर, मैंने इसको बीजक शब्द में आया है, इसको आप लोगों के बीच रखा है। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। बहुत सुंदर पद है, पूरा गाने का अवसर नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर पद है। हम लोगों को तो पूरा बीजक याद ही करवाया जाता है, हम लोगों को पूरा रोज इसका पाठ भी होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने वहां जाकर के कहा है कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता। हे मित्र, अकेले अकेले कहाँ चले गए? तुम कहते थे कि घर में बड़े काम हैं साहेब, नाती नहीं रहता, नातनी नहीं रहती, बेटा की अभी सगाई है, शादी है, बिल्कुल नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते, कुछ भी नहीं धर्म परोपकार का काम कर सकते हैं, अभी पैसा नहीं है, घर बनवा रहे हैं। कोई अच्छे काम करने के लिए, साधु संतों को दान पुण्य करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए, सत्संग कथा वार्ता कराने के लिए, या दीन दुखी जरूरतमंद की सेवा सहायता करने के लिए तुम बहाना करते हो कि अभी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अचानक उठ करके तुम चले जाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते। तो साहब ने वहां जाके उस व्यक्ति को कहा, उनको मरने वाले को क्या कहोगे, मरने वाला चला गया, तुम कहते हो राम नाम सत्य है। कई चीजें रस में ऐसी हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने ये बेवकूफ़ी का काम नहीं किया कि उसको कह रहे हो हम सबको जगाए हो। क्या कह रहे हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता। कहते थे पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, जिम्मेदारी है, कहाँ चले उठ करके। उठहु न करहु घरहु की चिंता। उठो, घर की चिंता करो। कहाँ करेगा वो चिंता, वो तो चिता में जाने वाला है, अब घर की चिंता करने वाला नहीं है। साहिब शरीर के बारे में भी बताए हैं, उसमें बहुत सुंदर पद है, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं बीजक में। शरीर का अहंकार करते थे, उसकी भी नश्वरता को उन्होंने बताया है। खीर खाण घृत पिंड संवारा, सोतन ले बाहर के डारा, जो सिर रच रच बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जड़े जस जंगल लकड़ी, और केस जले जस घास की पूली। अरे अज्ञानी आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। तुमने खूब सजाया संवारा, खूब वाहन गाड़ियां मोटर बंगला, माया का रस ले ही न पाया। बना के चला जाता है आदमी, रह नहीं पाता, कमा के रख जाता है आदमी, खा नहीं पाता। माया का रस ले ही न पाया। क्यों नहीं ले पाया, अंतरयम बिलार हुए धाया। बड़ा जान बिलार आए रे, ऐसे कहते नहीं आदमी, बिलार बिलैया या बिलवा नहीं, बिलार। जैसे चूहा, जस चूहा को तके बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। कबीर साहब ने कहा जैसे चूहा को देखा होगा आपने, बिल्ली एकदम टकटकी लगा के बैठी रहती, जैसे ही बिल से निकले कि ये कहीं पंजा में काम तमाम। तो ऐसे ही हमारे पीछे मौत लगी है।
साहिब कह रहे हैं अंतर्यम बिलार होए धाया और माया का रस ले ही न पाया। जोर जोर के कमा कमा करके तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। कितने भजन हैं, कितने संत महात्मा समझा रहे, फिर भी आदमी को कितना ज्यादा चित्र, इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना सुंदर हूँ, इतना बलवान हूँ, इतना परिवार है, ये है वो है, कितना है। मत कर काया को अहंकार, काया चाम से बनी। कबीर साहिब कह रहे हैं काया को अहंकार भी मत करे। काय से बनी है, काय से बनी रंसू, चाम से। मत कर काया को अहंकार, काया चाम से बनी, काया चाम से बनी, काया चाम से बनी, काया चाम से बनी या मैं ऐब घनी। बहुत सारे ऐब हैं, ऐब निकालो, ऐब बुराइयां कमियां। यदि ऐब नहीं निकाली, ऐब ही तो भरते जा रहे हैं। काया चाम से बनी, काया बड़ी कच्ची है, काया गार से कांची। अपन गाते हैं ना उसको, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से रे, काया गार से कांची रे, ओस का मोती, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर कैसे सदगुरु कबीर साहब संसार के महापुरुष हमें समझा रहे हैं, और नजरों नजर देख रहे हैं संसार से कितने लोग उठ के चले गए, और हम रोज उसका भय और खौफ अपने दिल में पाले हैं। थोड़ी देर हमारे घर के सदस्य नहीं आते, कहीं भी जाते हैं वाहन लेके या ऐसे डर जाते हैं हम लोग, क्या होगा क्या होगा, मौत का डर हमारे, लेकिन हम जाग नहीं रहे। जो करने आए थे वह काम नहीं कर रहा है। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी ते चेतु चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छोड़ी ते चेतु चितेरा। बड़े बड़े चित्र बना करके तू इसी में उलझ गया। अहम और इदम दो तत्व हैं। अहम चेतन को कहते हैं, मैं चेतन हूँ, और इदम इस जड़ को कहते हैं। अहम चितेरा है और इदम चित्र है। चितेरा चेतन इदम के नाना चित्र बनाकर उन्हीं के शोक मोह का अनुभव कर रहा है। इस शरीर को धारण करने के कारण से ही आदमी दुख में पड़ गया। जैसे ही आदमी शरीर को धारण करता है, जीव शरीर को धारण करता है, वो समझ जाइए दुख का अपने लिए सृजन कर रहा है। ये शरीर कैसे क्यों बनाता है? जब इतना दुख है तो वासना के कारण। इस शरीर में रहते रहते वासना का त्याग कर दो। वासना यानी भोग की वासना। बहुत कठिन है। भोगों को भोगते हुए भी उसकी वासना ना बने, कर्म करते हुए भी उसका संस्कार हमारे अंतःकरण में ना टिके, ए सावधानी। इसलिए साहिब ने कहा फहम आगे फहम पीछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। ऐसी साधना करनी होगी, ऐसी सावधानी, ऐसी सजगता रखनी होगी। कोई ऐसा विद्युत ग्रह हो जिसमें बिल्कुल नंगे बायर हो, कभर ना हो उसमें, अब आपको वहां से गुजरना है, कितनी सावधानी रखोगे?
ये पूरा संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है, अशाश्वत है, सत्य नहीं है ये संसार। क्षण क्षण जो चीज बन रही है और मिट रही है, परिवर्तन लगा है कि नहीं लगा, ये तुमको दिखाई नहीं देता है। संत कहते हैं ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है, हमको दिखाई देता तो इससे मोह क्यों होता बताइए। लेकिन काया धीरे धीरे कूच नगाड़ा, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। जब शरीर ही धीरे धीरे जीर्ण छीर्ण हो जाता है, काया कितनी दुर्बल हो गई अभी नहीं पता। पैर टूट गए, किसी की कमर टूट गई, किसी का एकदम से बिल्कुल कान आंख में नहीं दिखाई दे रहा, कान में नहीं सुनाई दे रहा। दादाजी कैसे भजन गा रहे थे, उनको बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। और शॉर्ट वीडियो डाला मैंने, सुनाई दिखाई बिल्कुल नहीं देता, फिर भी वो कैसे गा रहे हैं। बड़े भाग से दर्श संतों के दरस हम पाए हैं। तो पहले से उन्होंने किया था वो अलग चीज है। मैं क्या बता रही थी कि इस शरीर से भोग करते हुए भी साहब ने यही कहा है, भोग में योग सिखावे संतो सो सतगुरु मोहि भावे। भोग में योग कैसे सीखोगे, ये कला हमको सीखनी है। बहुत सारी कलाएं सीखते हैं, लेकिन भोग में योग की कला, भोग में योग मतलब भोगों को भोगते हुए भी उसकी आसक्ति, उसका संस्कार, उसकी वासना ना बनने पाए, यही साधना हमको करनी है। एक गुरु के पास जा कर के हमको ऐसी सावधानी, ऐसी सजगता, हमारे जीवन निर्वाह में जो भी प्राणी और पदार्थ मिलते हैं, प्राणी और पदार्थ हैं जो तन के निर्वाह, बोध बाद चक्कर यही विरला पावे था। ये सदगुरु विशाल साहब जी ने कहा। प्राणी और पदार्थ देह के निर्वाह है, जब तक देह है तब तक प्राणी और पदार्थों का संयोग बना रहेगा। क्योंकि शरीर है तो शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए प्राणी और पदार्थ, इनका संयोग लगा रहेगा। वियोग भी होता रहेगा, संयोग भी होता रहेगा, एक छूटेगा तो एक मिलेगा। तो साहिब कह रहे बोध बाद चक्कर यही, बोध के बाद में भी ये हमारे ऊपर ये बलात् मजबूरी है, मजबूरी, इसके बिना नहीं चल सकता। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनको हमको उस मजबूरी से हम भाग, मतलब उसका मजबूरी को हम छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। तो उसी को कहते हैं साधना। मेरी दृष्टिकोण में उसी को कहते हैं साधना। लोग डरते हैं ना, और भैया हम नहीं करेंगे साधना, वही है साधना कि आप प्राणी और पदार्थों के बीच में रह करके भी इनके मोह से ग्रसित ना हो, ऐसा जीवन जिए। ऐसा देखो सुनो सूंघो चखो खाओ पियो, लोगों से मिलो जुलो, बात व्यवहार करो कि उसका संस्कार न टिकने पाए। और आदमी ऐसा कर सकता है। आदमी जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है, समुद्र की गहराई में जाकर के मोती निकाल सकता है, बिना पंख के आकाश में उड़ सकता है, एक पतली सी पटरी पर कई टन वजन लेकर के ट्रेन को दौड़ा सकता है, खुद भी बैठ सकता है, माल भी ढो सकता है, क्या नहीं कर सकता। इतनी सी बंदूक की गोली से कितने लोग कितने दूर फायर कर सकता है। ये मिसाइल से हमारा पूरा भारत देश, एक मिसाइल दाग दी जाए तो नष्ट हो जाएगा। कहाँ चांद और सितारों पर पहुंच गया, मनुष्य तो पहुंचा ना यहीं बैठे बैठे। दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है, अभय सिंह के साथ क्या हो रहा है, फलाने ठिकाने के साथ क्या हो रहा है, आप घर बैठे देख रहे हो कि नहीं। मनुष्य ने क्या नहीं किया, तो ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। बंधन बना सकते हो, काट नहीं सकते हो। अरे दूर की बात छोड़ दो, तुम जब बंधन बना सकते हो तो काट नहीं सकते हो। काट भी सकते हो, बस आपको वो कला सीखनी है। और वो कला कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी रीना? संतों के पास में। संतों के पास में जाकर के हमें क्या कला मिलती है? सुखी होने की कला मिलती है। संतों से सीख जाएं। कैसे है वो? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, और महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं।
हर हाल में आप ऐसे ही खुश नहीं रहेंगे। अकस्मात बिना कारण के कार्य नहीं होता है। महफिल में रह कर के भी जुदा होना, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, लेकिन झंझट से मुक्त रहना संतों से सीख जाएं। झंझटों से आप झंझट बनाकर भाग नहीं सकते। झंझट के बीच में रह कर के भी आप शांत कैसे रहोगे? क्योंकि झंझट से मुक्त रहना, झंझट ही ना बनाओ। झंझट क्या है? अपना मान लेना ही झंझट है, जबकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कहाँ तुम्हारा कुछ है? यदि तुम्हारा होता तो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के ना जाता, तुम्हारी बेटी भी छोड़, बेटी से बड़ा प्रेम रहता है। संसार की देखो कैसी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। बेटी को रख भी नहीं सकते, शादी करेंगे। कोई माता पिता ये नहीं कहता है बड़ी नाजुक कली है, बड़ी लाजों में पली है, हमारी बेटी को हमने बड़ा फूल का झूला झुलाया है। कहते नहीं हमारी बेटी को ऐसे रखा हमने, ऐसे हमारी बेटी को ध्यान रखना। दामाद से बड़े रो रो कहते हैं, बड़े नाजों से पाली है, बड़ी नाजुक कली है, हमारी बेटी का ध्यान रखना। बड़ी बिनती और नहीं करते, लेकिन ये नहीं कहते कि इतनी नाजों से पाली है, फूलों की कली है तो घर को सजा के रखेंगे। हमारी बेटी हमारे लिए वजन थोड़ी है। ये नियम है, ये संसार का सिस्टम है। बेटी की विदा करेंगे, रो रो के करेंगे। जब बेटी की शादी करनी है तो हंस के करो। नहीं, राजा जनक जी को भी रोना पड़ा। साधारण की तो बात क्या, सीता जैसी बेटी को जब उन्होंने पाया, पाल पोष के जन्म नहीं दिया था। और जनक जी विदेह राज थे, विदेह राज जनक, जिनको विदेह राज जनक कहते हैं। देह का भान नहीं था, उनको भी सीता की विदाई में रोना पड़ा। कितने दिन तक रखे रहे कि मत जाओ, आज ये मेहमानी, आज वो मेहमानी। दशरथ जी ने कहा भाई जाने दो, वहां भी प्रतीक्षा हो रही है, जाना तो पड़ेगा। बेटी की शादी किए हो तो विदा तो करना पड़ेगा। तो बेटी भी नहीं रहती, रख नहीं सकते आप, बेटा भी नहीं रहता। ये शरीर जिससे तुम इतना खूब मलमल के धोते हो, खूब इत्र फुले लगाते हो, खूब इसको भस्म खिलाते हो, दवाई टानिक जो कुछ भी, मेवा मिष्ठान, ये शरीर वैसे ही रहता है? रहेगा? नहीं रहता। तो तुम्हारा जहाँ कुछ भी नहीं है वहां तुमने अपना मान लिया है, यही हमारे जीवन का दुख है। तो इसमें रहते रहते शरीर तो संसार में रहेगा, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। यही नादानी है। क्या नादानी है? कि नाव तो है पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। हमारी नाव भी है पानी में और नाव में भी पानी है, इसलिए डूब रहे हैं हम। संसार सागर से तैर नहीं रहे, क्योंकि संसार अकेले में नहीं है हम, हमारे अंदर संसार आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हमारे अंदर संसारिकता नहीं आनी चाहिए। संसार में है भाई, शरीर से संबंध है संसार का, लेकिन मेरा संबंध किसी से नहीं। जितना % संसार से संबंध रखते हो, उतना ही % ये भी समझो कि मेरा संसार से संबंध नहीं है। मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं मामा फूफा नहीं हूँ, मैं मामी चाची नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं गोरा काला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। ऐसा मानोगे? नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। माता जी कह रही नहीं मानेंगे, याद ही नहीं रहता। अब याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। सही बात है। अभी तक नहीं माने तो अब क्या मानेंगे? अभी तक भूलन लाल की खिचड़ी पक रही है, अभी तक नहीं माने तो आगे कैसे मानेंगे? इसलिए बचपन का संस्कार, बच्चों को ये ज्ञान दो। लोग कहते हैं नहीं, अभी बच्चों को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि ये ज्ञान मिल गया तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ज्ञान मिल जाएगा तो हमारे बच्चे का, बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा। तुम्हारा जो बर्बाद हो रहा है ना, उस बर्बादी से वो बच जाएंगे। माँ के गर्भ में 9-9 महीना नहीं पकेंगे।
पशु में चले गए तो 12-12 महीना, और उस मछखाने में चले गए तो फट मरोगे, फट जियोगे हैं। नाली के कीड़ा बन जाओगे तो वहीं कूद कूद के कहाँ जाओगे, नाली के बाहर, कोई बाहर कर देगा तुम उचट के फिर उसी में जाओगे। सुअर बन जाओगे तो क्या खाओगे, है भिष्टा खाता है कि नहीं खाता है। गंदगी में नाक मुंह सब डुबा करके फुर्र फुर्र करते रहोगे, कहाँ जाओगे। बढ़िया से एकदम एयर कूल्ड है ना, कीचड़ एकदम ठंडा ठंडा, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओगे सुअर की योनि में। सुअर की योनि में जाने की तैयारी नहीं करना है, गंदे काम नहीं करना है। कर्म के अनुसार योनि और खानी में जीव चला जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी, साहब कह रहे हैं चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी है, चित्र रचने वाला चेतन तुम चित्रों को छोड़ दे, तू ये चित्रों से बिल्कुल अलग है। तू चित्रों को बनाने वाला है, तू चित्रों को रचने वाला है, तू चित्रों में रंग भरने वाला है। तू एक काम करना है, अब चित्रकारी छोड़ दे। मन चित्रपट है, उसी के सारे चित्र अंकित, उसमें ही चित्र अंकित होते। इस मन को धो, मन को मांजो, एक ही काम करो। मन में कुछ भी आए निकालो बाहर उसको, मन में कुछ भी टिकने ना पाए। ये मन बड़े सुंदर विचार, मन फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये बड़े सुंदर सुंदर विचार, आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान परक विचारों को रखने का एक पात्र है अंतःकरण मन। उसमें तुमने क्या रख लिया, कुसंस्कार। तो साहिब कह रहे हैं कि मैं चेतन हूँ, मैं ही चित्रों की कल्पना करता हूँ, उनके रूप में मैं ही गढ़ता हूँ रूप, और उसमें रंग मैं ही डालता हूँ, भावनाओं के रंग। भावना, अब भाव आ गया, भाव आता है ना तो नाचने लगता है आदमी। माई के यहाँ भाव आता है, और ऐसे ही हमारे अंदर भी भाव आता है, हम भाव देते हैं। वस्तु की कोई अपनी कीमत नहीं है, उसकी कीमत कौन लगाता है। पशु की कोई कीमत है, घी दूध दही मट्ठा की कोई कीमत है। प्रकृति से अपने आप, प्राकृतिक ढंग से सब अपने आप बन रहे हैं। लेकिन आप घी नहीं बना सकते, आप दही भी नहीं, दूध को मट्ठा में डाल सकते हो लेकिन दही नहीं बना सकते। दही बनता है, मट्ठा दही को बिलो करके आप घी नहीं निकाल, मक्खन नहीं निकाल सकते, वो निकलता है। और मक्खन को पका के आप घी नहीं निकाल सकते, वो निकलता है। इसी प्रकार से फिर आप उसका भाव लगाते हो। तो ये भावनाओं के रंग, हमारे अंदर भी एक भाव आता है, इस लड़की के बिना हम नहीं रहेंगे भाई, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही हर खुशी है। क्या क्या गाना है ना, तेरे बिना मर जाएंगे, मर जाते हैं लोग। किसने भाव दिया, हमने, आपने भाव दिया। हम इस व्यक्ति के बिना, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते हैं, ये किसने भाव दिया, हमने भाव दिया। तो ये भावनाओं का रंग कौन दे रहे, कौन दे रहा, देने वाला कौन है, स्वयं। हम ही भाव देते हैं। यदि हम भाव ना दें, शराब के बिना, मांस के बिना, अमुक भोग के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा नहीं। भोजन जो मिलता है खाइए, कपड़े जो मिलते हैं पहनिए, जहाँ आपको जैसा मकान मिल रहा है पुरुषार्थ के अनुसार जैसा बना सकते हैं बनाइए, रही भाव मत दीजिए कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। संत इसलिए कहते हैं, डायोजनीज एक संत थे, संत हुए बड़े त्यागी संत थे। कहते हैं ठंडी में कभी वो कपड़े नहीं पहनते थे, पुलिया उलिया में रहते थे। कहते हैं पुलिया जो नहीं बनी रहती है रोड के नीचे, उसमें रहते थे। तो वो क्या करते थे, ठंडी में जब खंबा एकदम ठंडा हो जाता, ठंड में लोहे का खंबा या सीमेंट का जो भी, तो उसमें जाकर के चिपक जाते थे। गर्मी में भी ऐसे ही करते थे, एकदम गर्मी में तपा हुआ लोहा कितना तपता है, धूप से ज्यादा तो लोहे वोहे के सामान तपे रहते, उसमें जाकर के पकड़ क्या मेरी, मैं कैपेसिटी देख रहा हूँ, मैं कितनी ठंडी कितनी गर्मी से आ सकता हूँ, ऐसा जीवन जीते थे। तो क्या हम मोटे महीन कपड़े पहनकर जीवन अपनी इज्जत को नहीं ढांक सकते?
नहीं हमको तो यही कपड़ा चाहिए, यही कंपनी की शर्ट चाहिए, ऐसे ही जीन्स चाहिए, ऐसी ही कटिंग चाहिए बालों की, यही वाली गाड़ी चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे हम। हमको तो इतने हजार का मोबाइल चाहिए पापा, नहीं तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी से है ना आदमी का चक्कर चल रहा है। तो ये भाव कौन दे रहा है? ये भावनाएं, इसको बल देने वाला कौन है? हम और आप दे रहे हैं ना, इसी से हमारी दुर्दशा है। तो भाव मत दो किसी को, इस भावनाओं में बहो मत। यदि इस प्रकार का भाव देते हो तो फिर अपने भाव को, चेतन भाव को हम, आत्म भाव को हम विस्मृत कर देते हैं। बस यही दुख का कारण है। आत्म भाव को विस्मृत मत करो, अपने स्वरूप भाव को भूलो मत। हम स्वरूप भाव को बिल्कुल विस्मृत कर दिए। माता जी कह रही थी ना, हम नहीं रखेंगे ध्यान, नहीं करेंगे काम, नहीं कहाँ कर पाएंगे। भाव दे दिया, बेटा को, बेटी को, मकान को, जमीन को, अधिक भाव उसी को दिया। हम तो कहते हैं 99 में 100% दे दिया, 99 भी कहना बहुत कम है, 100% दे दिया। आत्म भाव में नहीं जिए, इसलिए साहिब कह रहे हैं चित्र छोड़ते चेतु चितेरा, जिन्हें यह चित्र विचित्र हो खेला, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेत चित्रकारी, जिन्हें यह चित्र विचित्र हो खेला, चित्र छोड़ते चेत चितेला। ये चित्रों को भाव देने वाला, चित्र बनाने वाला, उसमें तू डूबने वाला, उसमें तू दुख पाने वाला, बंधन बनाने वाला कौन है? स्वयं है। मैं चित्रों से विचित्र, विलक्षण एवं सर्वथा भिन्न हूँ। मैं चित्रों से विचित्र हूँ, मैं चित्र नहीं हूँ, मैं विचित्र हूँ और विलक्षण हूँ। मेरा लक्षण यहाँ कहीं इस जड़ प्रकृति में मिलने वाला नहीं है, सर्वथा भिन्न हूँ मैं। तू मुझे बाहर मत खोज। आदमी कहता है कि जब ये शरीर छूट जाएगा या अपने आत्म भाव में हम स्थित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो कहाँ रहेंगे? ये कोई स्थूल चीज नहीं है आत्मा की, इसको रहने के लिए घर चाहिए, संसार चाहिए। इस फिजिकल शरीर को, भौतिक शरीर को भौतिक जगह चाहिए। 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से निर्मित कुछ कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन आत्मा तो इससे परे है। ये फिजिकल रूप से इसको आप नहीं समझ सकते, फिजिकल चीज है ही नहीं, भौतिक द्रव्य है ही नहीं, तो इसको कहाँ रखोगे आप? इसको रखने की जरूरत नहीं है। बस तुम तो बंधन काटो, एक ही काम करो, फिर तुम्हें और दूसरी चिंता करनी ही नहीं है कि आत्मा कहाँ रहेगी। अब उसके लिए भी घर बनाओगे क्या? तुम्हें उसके लिए घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे उसके रहते रहते तुम ये सब घर बनाते हो शरीर के लिए। एक तो घर, शरीर का घर बना लिए, दूसरा तुम फिर शरीर को रहने के लिए घर बनाते हो, भौतिक शरीर के लिए भौतिक घर। आत्मा के लिए कोई घर की आवश्यकता नहीं। वासनाओं को त्यागो, फिर तुम्हारा, हमारा, आपका, सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए चित्रों की जो मानंदी बना रखे हो, जब चित्र सामने आवे तब उन्हें केवल देख करके उदास रहो। अरे इन्हीं चित्रों में तो मैं बंध गया हूँ, उनमें मिलो नहीं, चित्रों में उलझो नहीं। मन एक नदी की तरह, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मन एक नदी की तरह से प्रवाहमान, इसमें हमेशा तरंग उठती रहती, विचार उठते रहते हैं, मन में विचार उठते रहते हैं, इनमें बहो मत। आपको करना क्या है? उससे नदी से बाहर बैठ करके उन तरंगों को केवल देखना है। विवेक से आपको दृष्टा बने रहना है। चित्रों की तरफ मन जाता है तो दृष्टा बन जाओ, देखते रहो, बहो मत, अपनी सत्ता मत दो। खाने का मन हुआ बस उठ के चल दिया, मिलने का, बात करने का मन हुआ बक 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 करने लगे, ए न करो। साहिब कह रहे हैं इंद्रियों पर संयम, बिना संयम के तुम्हारा कल्याण होने वाला, दुखों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि खानी वानी के सारे चित्र तेरे ही कल्पना के रूप हैं, उनमें तू तदाकार मत हो। संभल कर बैठ ना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। हम कहीं नाटक देखने जाते हैं, आजकल तो रामलीला, रासलीला बंद ही होती जा रही है। आजकल तो फिल्म, नाटक ये सब देख रहे हैं, सीरियल वगैरह।
तो उन सीरियल को देख करके हम बड़े भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। यदि पात्र रो रहा है तो रोने लगते हैं, हंस रहा है तो हंसी आती, हंसी इसी के लिए देखते हैं। लेकिन वो जो पात्र, जो किरदार है, वो जान रहा है ना मैं मरा हूँ और ना मैं जो पात्र निभा रहा हूँ, जो पार्ट अदा कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन देखने वाला रोता है, लेकिन पाठ निभाने वाला जानता है कि मैं सब कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मैं एक किरदार हूँ, मैं एक नाटक कर रहा हूँ। जो पात्र मिला है उसको निभा रहा हूँ। लेकिन देखने वाला नहीं समझता। यहाँ पर साहिब कह रहे तुम देखने वाले हो, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने। संभल कर बैठना यानी साधना करते रहो। संभल कर बैठना यही है साधना। अपन कहते संभल के बैठना भैया, संभल के जाना, संभल के आना, वही है संभल करके रहो यहाँ इस संसार में। संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना। हम तमाशा देख रहे हैं। जैसे हम धारावाहिक, जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहते भैया नाटक है, 3 मिनट 3 घंटे का ये फिल्म है, कुछ भी नहीं है, बस मनोरंजन के लिए देख रहे थे हम। तो इसी प्रकार से हम यहाँ आत्मकल्याण के लिए आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आत्मकल्याण के लिए करो और इसमें बहो मत। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं तमाशा खुद न बन जाना। एक किसी शायर ने कहा तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो, तमाशा ना बनो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बहुत सुंदर साखी कि चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेत चित्रकारी, जिन्हें यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छोड़ते चेत चितेला। बहुत सुंदर साखी है। साहिब बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं कि तू चेतन है, तू ही सारे चित्रों को बनाने वाला है, इसलिए तू चित्रों से आज बड़ा दुखी हो गया, उलझ गया है। और इससे सुलझने का एक ही साधन है कि तू जाग जा, समझ जा कि तूने ही ये बंधन बनाए हैं और तू ही इसे स्वयं काट सकता है। कोई देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इसमें तेरा सहायक नहीं होगा। जिस माध्यम से देवी की पूजा करके, देवता की पूजा करके, व्रत करके, उपवास करके या सत्संग करके आपको ये रास्ता मिलता है, जहाँ से भी ये आपको ये शक्ति मिलती है कि तुम इन चित्रों से ऊपर उठ सको, उस इष्ट की, उस उपास की आप आराधना कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का मैं बंधन या खंडन नहीं करती हूँ। बस काम हमको आपको यही करना है कि जहाँ जहाँ ममता, मोह और आसक्ति बना लिए हैं, इस शरीर से हमें अपने मन को समेट करके आत्म भाव में जीना है। इसी के लिए मैंने आप सबके बीच इतने देर तक समझाने का प्रयास किया और हम समझें और हमारे सुनने वाले सभी लोग समझें और समझ करके और लोगों को भी समझाने का हम एक संकल्प लें और इसमें हम सहभागी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।